आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच चौथा मुकाबला और जबरदस्त और रोमांचक भरा मैच आखिर में बन चुका था, जहां पे टॉस पंजाब किंग्स ने जीता, अपने घर पे खेल रहे थे और चेस करने को देख रहे थे, जो कि स्वाभाविक ये एक डिसीजन था। किसी भी टीम में अगर टॉस जीते तो वहां पे चेस करने को ही दिखती। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जहां पे आप गुजरात टाइटंस की बात करें या फिर पंजाब किंग्स, वहाँ पे स्टोइनिस, मार्को यानसन और उसके बाद आपके देखें तो कूपर कोनोली के साथ के, जो कि एक अच्छा खासा ये एक मूव था। और कूपर कोनोली एक ऑलराउंड ऑप्शंस भी आपको देते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं और वहाँ पे आपको बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर में भी पुख्ता नजर आते हैं। जेवियर बाटलेट के साथ गए, मुझे लग रहा था कि शायद अजमतुल्लाह उमरजा या फिर बैंड वॉशिस के साथ अब जा सकते हैं, लेकिन गुजरात टाइटंस में वही कोशिश थी कि किस तरीके से तगड़े स्क्वाड बनाया जाए, तगड़े प्लेइंग 11 बनाया जाए। वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद देखे तो जॉस बटलर के साथ गए और वहीं पे रशीद खान और कगिसो रबाडा, जो कि उनका भी स्वाभाविक ये टॉप 4 ओवरसीज खिलाड़ी थे। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत था साई सुदर्शन और कप्तान शुभमन गिल ने जिस अंदाज में क्लास पारी खेलते हुए नजर आए, जो जेवियर बटलर के एक ओवर में 3 चौके लगाए, बखूबी अंदाज में वो चौके लगाते हुए नजर आए। फिर पावर प्ले में मार्को यानसन थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पुल करने जाते, वहां पे कैच दे बैठे। शाही सुदर्शन आज थोड़ा बहुत जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे। फिर जॉस बटलर आते हैं। जॉस बटलर कहीं ना कहीं जो विश्व कप में जैसा फॉर्म था उनका उतना खास फॉर्म था नहीं, तो कहीं ना कहीं आज भी वही जुझारूपन पारी खेलते हुए दिख रहे थे। भले ही थोड़ा बहुत रन्स लगाए बल्ले से पहला मैच में, रिदम में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल वही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे जो जाने भी जाते हैं। और पिछले आईपीएल में भी खेले थे और हाल ही में भी अच्छी खासी प्रदर्शन कर रहे थे। और बतौर कप्तान गुजरात टाइटंस के लिए जो शुरुआत करके दिए थे बखूबी अंदाज में, पावर प्ले में 54 रन, वहां पे 1 विकेट के नुकसान पे, तो लग रहा था कि मिडिल ओवर के फेज में बेहतर रन बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे जॉस बटलर। वो जिस तरीके से खेल रहे थे लगभग राना बॉल के करीब खेल रहे थे, और वही कहीं ना कहीं आखिर में थोड़ा बहुत नुकसानदायक था, क्योंकि वहां पे आपके युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाज थे, बेशक विजय कुमार थे, विजय कुमार बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी के, भले थोड़ा बहुत आखिर में रन्स पड़े लेकिन विकेट चटकाने में सक्षम रहे। हालांकि पहला विकेट मार्को यानसन देते पावर प्ले के बाद, विजय कुमार क्या खूबसूरत अंदाज में जॉस बटलर छक्का लगाते, और जॉस बटलर ने आज एक आध जो छक्के लगाए थे वो लाजवाब छक्के लगाए थे, जबरदस्त शॉट्स लगाए थे। लेकिन शुभमन गिल भी कहाँ पे पीछे रहते, वहां पे युजवेंद्र चहल के ऊपर भी जो दूसरा ओवर था वहां पे कोशिश कर रहे थे, पावर प्ले के बाद थोड़ा बहुत रुक सा गए थे, तो वहां पे बाउंड्रीज ढूंढने को देख रहे थे और एक निकल कर मारने की कोशिश, वहां पे एक चौका लगाते हैं इनसाइड आउट शॉट, और फिर वहां पे वही अंदाज में थोड़ा ज्यादा ऊपर उठा और स्लॉग स्विप करने की कोशिश, और वहां पे कैच दे बैठे मिड विकेट के हाथ, और वहीं से मैच का रुख थोड़ा बहुत पलटना शुरुआत हुआ। वहां पे थोड़ा बहुत वापसी किया पंजाब किंग्स ने, क्योंकि कप्तान 39 रन बना चुके थे, जो कि अच्छा खासा रन, वहां पे पार्टनरशिप भी बिल्ड अप कर चुके थे 40-45 रन के करीब बाटलर के साथ, लेकिन बाटलर कहीं ना कहीं जूझते हुए दिखाई दिए। फिर भी ग्लेन फिलिप्स ने कोशिश की चहल को एक जबरदस्त अंदाज में वहीं पे छक्का लगाते हुए नजर आया, डाउन द ग्राउंड छक्का। एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, बाटलेट को भी वही छक्का लगाया जॉस बटलर ने, तो कुल मिलाकर देखे तो बेहतर दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद रिदम में वापसी कर रहे हैं। लेकिन वही अंदाज विजय कुमार आते हैं और ग्लेन फिलिप्स का विकेट चटकाते हैं और लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच दे बैठते हैं, और ग्लेन फिलिप्स करीबन 17-25 रन 17 गेंदों में करके जाते हैं और वो विकेट गिरना। उसके बाद जॉस बटलर थोड़ा बहुत फंसे हुए दिख रहे थे, कहीं ना कहीं वहां पे आपके वाशिंगटन सुंदर भी थे, वहां पे आपके कहीं ना कहीं वहां पे मुश्किलात में, ऐसा लग रहा था कि वाशिंगटन सुंदर से पहले कोई एक और बल्लेबाज को भेज सकते थे, लेकिन वो हुआ नहीं, और जिसके कारण वो भी कुछ जूझते हुए दिखाई दे वाशिंगटन सुंदर। तो बैटिंग डेप्थ वो दिख नहीं रहा है गुजरात टाइटंस के पास, भले ही है लेकिन वो बल्लेबाजी क्रम उतना खास सशक्त दिख नहीं रहा टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के अलावा। और कहीं ना कहीं जॉस बटलर भी युजवेंद्र चहल के शिकार होते हैं, और चहल जो तजुर्बे का खिलाड़ी और आखिर में वो कारनामा करते हुए दिखाई दे पंजाब किंग्स के लिए, और वहां पे कैच दे बैठे और वहां पे असल में फंसते हुए दिखाई दे। फिर जिस तरीके से आखिरी 5 ओवर में भी कुछ खास नहीं, राहुल तेवाटिया हो आपके वाशिंगटन सुंदर हो, वो खास नहीं, बटलर ने 38 रन बनाए थे, वो भी 33 गेंदों में, कुछ खास स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं किया। वही दिखा शुभमन गिल का वो 39 रन की पारी, उसके अलावा वो पारी खास दिखा नहीं, चाहे राहुल तेवाटिया हो, चाहे शाहरुख खान हो, या फिर आपके वाशिंगटन सुंदर। विकेट्स गिरते गए, विजय कुमार ने भी विकेट चटकाया और आखिरी 5 में सिर्फ 30-32-35 रन के करीब लिए, और जो कि मुनासिब था नहीं, क्योंकि पन्ना ओवर में 128 रन होता है और आखिर में 20 ओवर तक 162, वो भी आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह के वाइड्स के बदौलत काफी नो बॉल्स भी किए थे, वाइड्स भी किए थे, वहां पे एक्स्ट्रा रन आए थे, जिसमें से आखिरी ओवर में 12 रन भले ही आए थे, वो कहीं ना कहीं उस 12 रन में से करीबन 7-8 रन तो एक्स्ट्रा से थे, वरना
और वो ओवर में रन्स नहीं होते तो करीबन 150 तक ही रहते, 110 150-55 तक, जो कि काफी रन्स नहीं थे इस पिच के हिसाब से। लेकिन गेंदबाजी जबरदस्त किया पावर प्ले के बाद, जिस तरीके से वापसी किया, जहां पे आपके युजवेंद्र चहल 2 विकेट चटकाते हुए नजर आता है। 4 ओवर में 28 रन, बेशक विजय कुमार हैट्रिक के मौके भी थे लेकिन वो ले नहीं पाए। 4 ओवर 34 रन, 3 विकेट तो जबरदस्त किए। हालांकि अर्शदीप सिंह महंगे रहे, कहीं ना कहीं शुरुआत भी थोड़ा बहुत रन्स दिए लेकिन वो विकेट्स चटकाना जो चाहिए था शुरुआती क्षण में वो नहीं चटका पाए। लेकिन उसके बाद जो था 163 रन का लक्ष्य, ऐसा लग रहा था कि ये पंजाब कर पाएंगे क्योंकि प्रियांश आर्या इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे आए हुए थे और वहां पे आपके प्रसिद्ध कृष्णा भी आए हुए थे गेंदबाजी में गुजरात टाइटंस की तरफ से। लेकिन जो शुरुआत था मोहम्मद सिराज और रबाडा का, पहला एक आध 2 ओवर जबरदस्त देखा। पहला छक्का, जिस अंदाज में छक्का लगाया प्रियांश आर्या ने, क्या खूबसूरत अंदाज में एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, लेकिन वो भी कुछ खास ज्यादा लंबा वक्त तक टिक नहीं पाए। वहां पे आपके कगिसो रबाडा के शिकार होते हैं और वहां पे तेज गेंदबाज थोड़ा बहुत खींची हुई गेंदबाजी करते हैं और वहां पे पुल करने जाते हैं टॉप एज, वहीं पे कैच। तो प्रियांश आर्या कुछ खास शुरुआत इस आईपीएल की पहले मैच में दिखा नहीं, लेकिन प्रभसिमरन सिंह और उसके बाद जिस तरीके से बल्लेबाजी में योगदान दिया वो था कूपर कोनोली। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक साझेदारी पनपता है और कहीं ना कहीं छक्के पे छक्के लगाते हैं। कगिसो रबाडा को क्या खूबसूरत अंदाज में प्रभसिमरन सिंह ने छक्का लगाया, वहां पे कूपर कोनोली भी थे। लेकिन कुल मिलाकर देखा अशोक शर्मा भी थे, तो पावर प्ले वहीं पे भी जबरदस्त घटा था। फिर कहीं ना कहीं वापसी करने का मौका मिला भी था, लेकिन छक्के और ओवर्स में वाशिंगटन सुंदर को भी लगाया, राशिद खान को भी लगाया, जो आपके प्रभसिमरन सिंह हो या फिर कूपर कोनोली की जो स्ट्रोक प्ले था वो जबरदस्त दिख रहा था। तो कहीं ना कहीं इनिंग्स को बिल्डअप करने की कोशिश थी, वहां पे भी सफल रहे। और जो बीच में भले ही एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुआ था, वहां पे भी एक वक्त आया था जहां पे वापसी कर चुके थे गुजरात टाइटन। जिस तरीके से जब विकेट्स गए करीबन 12वें ओवर के बाद, जिस तरीके से वापसी करना शुरुआत किया, जहाँ पे राशिद खान अशोक शर्मा को 2 जबरदस्त छक्के लगाते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं, प्रभसिमरन सिंह को रशीद खान चटकाते हैं विकेट्स। प्रभसिमरन सिंह भी कहीं ना कहीं 37 रन बनाते 24 गेंदों में, लेकिन कूपर कोनोली के साथ मिलकर लगभग 75 रन की पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसा लग रहा था कि आखिर में जो मैच बन सा गया था गुजरात टाइटंस के लिए, क्योंकि वहां पे श्रेयस अय्यर का विकेट 13वें ओवर में आता है, प्रसिद्ध कृष्णा चटकाते हैं और पुल करने जाते हैं। उससे पहले 2 जबरदस्त छक्के लगाए थे अशोक शर्मा को फाइनल के ऊपर से। लेकिन जिस तरीके से दिखा, वहां पे विकेट प्रसिद्ध कृष्णा वाशिंगटन सुंदर आते हैं, वहां पे फंसाते हुए नजर आते हैं और वहां पे लगातार गुच्छों में विकेट्स गए। नेहाल वधेरा कवर्स के दौर हाथ में कैच देते, शशांक सिंह एक कहीं ना कहीं थर्डमैन की तरफ खेलने जाते, वहां पे कैच देते, तो वहां पे प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-3 विकेट गुच्छों में चटका चुके थे। मार्कस स्टोइनिस थर्डमैन के हाथों कैच दे बैठे क्योंकि गाइड करना चाहते, तो वहां पे 3-4 विकेट, 110 पे 2 विकेट था, 118 पे जाके कहीं ना कहीं आपके देखे तो 6 विकेट गिर चुके थे। तो कहीं ना कहीं वो 10 रन 8 रन के अंदर अंदर 3-4 विकेट गिरना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वापसी कर चुके हैं। यहाँ पे भले ही रन बॉल के करीब था रन्स, लेकिन एक कूपर कोनोली थे जिसने पूरी तरीके से डटे रहे। जेवियर बार्टलेट आए और वहां से मार्को यानसन भी थे और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन बनाए। मार्को यानसन ने भी एक आध छक्का जड़ा था, लेकिन अशोक शर्मा ने चलता किया। लेकिन आखिरी 2-3 ओवर में ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे एक विकेट चटकाएंगे तो मौका बन सकता है, लेकिन कूपर कोनोली डटे रहे, जेवियर बार्टलेट थे और आखिरी के जो 4 ओवर्स थे वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण थे। वहां पे खगेसो रबाडा को भी छक्के लगाया कूपर कोनोली ने, फिर प्रसिद्ध कृष्णा को, तो यानी कि रोल प्ले कर रहे थे वहां पे आपके जिस तरीके से रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक को। लेकिन मार्को यानसन का विकेट गिरने के बावजूद भी 2 ओवर में कहीं ना कहीं आपके पास 15-16 रन के करीब चाहिए था और वहां पे जेवियर बार्टलैंड ने जो छक्का लगा प्रसिद्ध कृष्णा को, उसी ने मैच का रुख पलट दिया। और बाद में बस कूपर कोनोली थे वहां पे खत्म करने के लिए, बिल्कुल उनके हाथ में मैच था क्योंकि एक वक्त फंस चुके थे, लेकिन 19.1 ओवर में चेस कर जाते, 3 विकेट की एक जबरदस्त जीत और कूपर कोनोली के 72 रन के एक महत्वपूर्ण पारी, वो भी 44 गेंदों में डेब्यू मैच में एक महत्वपूर्ण एक प्रेशर वाला मैच। जो शुरुआत बेहतर दिख रहा था, बीच में फंस गया था, 2-3 ओवर के अंदर गुच्छों में 3-4 विकेट गिर जाते और मैच फंस गया था और वहां से निकाला कूपर कोनोली के इस तगड़े बल्लेबाजी ने। और जेवियर बार्टलैंड ने भी आखिर में थोड़ा बहुत योगदान दिया, लेकिन आज कूपर कोनोली का ही दिन था। और खास तौर पे गेंदबाज में बेशक विजय कुमार और चहल, जो गिल का विकेट चटका आखिर में, ग्लेन फिलिप्स के बाद जॉस बटलर का विकेट चटकाना, वहां पे कहीं ना कहीं रन रुक गया था और आखिरी 5 ओवर में बहुत ही खराब, आखिरी 5-6 ओवर जो था रन आए नहीं और वहां पे गुजरात टाइटंस फंसते हुए दिखाई दी। वरना अगर 180 तक पहुंचते
तो शायद यहाँ पे मुकाबला अपने पक्ष में था और गेंदबाजी भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाला। मोहम्मद सिराज का तो ओवर्स रह ही गए थे, सिर्फ 2 ही ओवर डाले थे पावर प्ले में। फिर रबाडा महंगे रहे और कहीं न कहीं प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आकर अपना इम्पैक्ट तो डाल दिया था, लेकिन कहीं न कहीं वो फिनिश नहीं कर पाया। अगर बीच में जो विकेट गुच्छों में गिरा था उसके बाद अगर कोहली का विकेट मिल जाता तो शायद गुजरात टाइटंस के लिए मौका बनता। तो अभी 4 मैचेस में ये एक मैच था जो क्लोज जाकर मैच खत्म हुआ। एक वक्त दिलचस्प मोड़ पे आ चुका था और वहां पे आखिर में जाकर पंजाब किंग्स ने बाजी मारा है और श्रेयस अय्यर की टीम आखिर में जो कोपर कोहली था जिसके ऊपर भरोसा जताया था वो खरे उतरे और जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो आने वाले समय में पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोहली एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं तो और भी ज्यादा पुख्ता नजर आ रहे हैं अगर ऐसे प्रदर्शन करें तो। जो कि पंजाब किंग्स इस सीजन की शुरुआती क्षण में ही पहला जीत के साथ अर्जित किया और शुभमन गिल आखिर में चूक गए, वरना अगर थोड़ा बहुत रन बोर्ड पे लगा पाते तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो बल्लेबाजी में भी बड़े योगदान चाहिए बाकी बल्लेबाजों से, क्योंकि बाटलर का फॉर्म अभी भी वो लग नहीं पा रहा है और वो कब कितने मैचेस बताएगा वहां पे उसके ऊपर निगाहें रहेंगे, क्योंकि गुजरात टाइटंस के टॉप 4 में ही बल्लेबाजी मजबूत दिख रही है, उसके नीचे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फंसते हुए दिख रहे हैं। तो अभी के लिए इतना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।